अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो आज मैं ऐसे वेबसाइट पे आपको लाया हूँ जिससे आप आसानी से किसी भी एमसीक्यूज़ को इजीली तैयारी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रॉपरली इसके बारे में गाइड करूँगा, प्रॉपरली एक एक चीज़ आपको बताऊँगा। ठीक है, तो एक एक एमसीक्यूज़ के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। ठीक है, इसमें ये आप मज़े की बात आपको बताऊँ, इसमें जिस एमसीक्यूज़ की भी आप तैयारी करेंगे उससे नीचे उसकी डिटेल भी लिखी हुई होती है। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट गूगल से निकाला है। ठीक है, तो मैं पर्सनली भी आपके लिए तैयार करता हूँ, अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना उनको सर्च करने का तरीका भी नहीं आता है। ठीक है ना, उनको पता होता है। ठीक है, 100 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है जो ज़्यादातर जो है ना पेपरों में रिपीट होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ पेपरों से उठा देते हैं, दे देते हैं वेबसाइटों पर। ठीक है, तो तैयार करके दे देते हैं आपको। तैयार नवाला मिलता है, आप वो नवाला भी उठा के मुँह में नहीं डाल सकते, तो आप लोगों का बंदा क्या करे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी आप लोगों को गाइड करता रहूँगा, जो भी टेस्ट हो आपका मैं प्रॉपरली आपको गाइड करता रहूँगा। इससे मुझे भी फ़ायदा होगा, मेरी अपनी भी तैयारी होती रहेगी और आपकी भी ग्रूमिंग होती रहेगी। इंशाल्लाह मैं आपको इससे रिलेटेड बताता हूँ। देखिए, इसमें पहले एमसीक्यूज़ हैं। कहते हैं कि चाँद का कौन सा इलाका डार्क साइड कहलाता है। ठीक है, विच ऑफ द एरिया ऑफ चाँद का जो डार्क साइड एरिया होता है ना वो कौन सा, कहते हैं वो कौन सा साइड होता है जो चाँद का होता है ना, वो कौन सा, मतलब साउथ होता है, नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, कौन सा होता है जो डार्क होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास कहते हैं ना मून का जो डार्क साइड होता है वो साउथ पोल होता है। ठीक है, डार्क साइड जो भी होता है वो साउथ होता है। ठीक है, साउथ मून का, चाँद का कौन सा होता है डार्क हिस्सा, वो साउथ होता है। कहते हैं साउथ पोल इज कॉल्ड द डार्क साइड ऑफ द मून। डार्क मीन अननाउन इंस्टेड ऑफ लैकिंग सनलाइट। ठीक है, यानी वो एरिया जिस पे सनलाइट नहीं लगता है, ये वो एरिया है जहाँ पे सूरज की जो शुआएँ वो नहीं लगती है। ठीक है, ये डार्क साइड ऑफ जो मून होता है ना उसको, जो चाँद का जो डार्क साइड है उसको साउथ पोल कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कौन से जंगलात तूफ़ानों के ख़िलाफ़ रुकावटों का काम करते हैं। कहते हैं वो कौन से जंगलात हैं, जंगलात की कौन सी किस्म है या किस टाइप के जंगलात हैं जो तूफ़ानों को के ख़िलाफ़ रुकावटों का काम करते हैं। जनाब, उसमें हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जो तूफ़ान जब आते हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म के तूफ़ान जब आते हैं ना, उसको कौन रोक सकते हैं? तूफ़ान को सिर्फ जंगल ही रोक सकते हैं। ठीक है, पहाड़ रोक सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना वो तूफ़ान को रोकते हैं, तूफ़ानों को रोकते हैं। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। मैंग्रोव्स रिड्यूस एरोजन बाय ट्रैपिंग सोडिमेंट्स, stabilizing the coastal zone and thus protecting the coast from storm surges and cyclones in Pakistan are found along the coastline of Sindh and Balochistan। ये वो पहाड़ है जो सिंध और बलूचिस्तान में मौजूद है। ठीक है, ये वो पहाड़ होते हैं जिसमें बड़े बड़े दरख्त होते हैं। ठीक है, जब तूफ़ान इनसे टकराता है ना, ठीक है, तो वो इनको पार नहीं कर पाते और तूफ़ान ख़त्म हो जाते हैं, इनमें जज़ब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं द सिल्क रॉड्स एंड अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ रिटन बाय। ठीक है, द सिल्क रॉड। ठीक है, ये सिल्क रॉड जो है ना हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड है, दुनिया की हिस्ट्री है। ठीक है, ये किसने लिखी है, ये इसके बारे में देखते हैं कि ये किसने लिखी है। ये द सिल्क रॉड अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पब्लिशिंग ईयर 2015। ये 2015 में पब्लिश हुई है। जो सिल्क रॉड है ये 2015 में हमारे पास पब्लिश हुई है। ठीक है, इसको लिखा किसने है? पीटर फ्रैंकपॉन। ठीक है, पीटर फ्रैंकपॉन, इसको किसने लिखा है? पीटर फ्रैंकपॉन ने। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो चाँद का जो है ना डार्क साइड कौन सा है, साउथ है। ठीक है, दूसरा हमारे वो कौन सा पहाड़ है जो पहाड़ों को जो हवाओं को जबरदस्त करता है, मैंग्रोव्स। उसके बाद कहते हैं ना कि वो कौन सी द सिल्क रोड, कौन सी किताब, वो किताब किसने लिखी है, ये किताब किसने लिखी है? पीटर फ्रैंकपॉन। ये पीटर फ्रैंकपॉन ने इस किताब को लिखा है। उसके बाद कहते हैं कितने ममालिक को एटमी ताकत करार दिया गया है। एटमी ताकत वो कौन से मुल्क है? ठीक है, कितने ममालिक है जिसको एटमी ताकत करार दिया गया है? हमारे पास द फॉलोइंग 9 कंट्रीज़ आर डिक्लेयर न्यूक्लियर पावर्स, यानी 9 है। ठीक है, इसमें ऑप्शन हमारे पास 9 है, उसमें से कौन कौन से हैं? हमारे पास यूएसए है, रशिया है, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया। ये सारे 9 कंट्रीज़ हैं जिसको क्या डिक्लेयर किया गया है? न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया गया है।
उसके बाद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पाकिस्तान भी है। उसके बाद कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा कौन सा है। जज़ीरा, दुनिया में जो जज़ीरे हैं ना उनमें सबसे बड़ा जज़ीरा कौन सा है। ग्रीनलैंड इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा है। एरिया क्या है 2.131 मिलियन और वेट वगैरह। उसके बाद बाकी होम इसमें कितने हैं बाकी सब डिटेल इसका दिया हुआ है। ये किंगडम ऑफ डेनमार्क में है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एंजल फॉल्स दुनिया की सबसे ऊंची आबशार है जो किस मुल्क में वाक़ है। एंजल फॉल्स सबसे ऊंची आबशार है लेकिन ये किस मुल्क में वाक़ है। ये एंजल फॉल्स जो है ना ये वेनेजुएला में वाक़ है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं मशरिक़ की बेटी ने लिखी थी। ठीक है, मशरिक़ की बेटी डैश ने लिखी थी। मशरिक़ की बेटी किसने लिखी थी। ठीक है, ये हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो ने लिखी थी। फातिमा जना भुट्टो, बेगम रियाना लियाकत या नाफ्तूस। ठीक है, इसमें हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो ने लिखी थी मशरिक़ की बेटी। उसके बाद कहते हैं न्यू गनी दुनिया का डैश सबसे बड़ा जज़ीरा है। सबसे बड़ा जज़ीरा न्यू गनी दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जज़ीरा है। सेकंड लार्जेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा है वो न्यू गनी है। विच इज़ मलाला डे सेलिब्रेटेड। मलाला डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल मलाला डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन जुलाई 12 पे जो है ना मलाला डे जो है ना इसको मनाया जाता है 12 जुलाई पे। ठीक है, ये नोबल मलाला यूसुफ़ज़ई जिसको दिया गया था। ठीक है, अबाउट मलाला यूसुफ़ज़ई 1997 में पैदा हुई है और ये मैंगो और आसवाद से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, और इसने शी इज़ द यंगेस्ट नोबल प्राइज़। ये यंगेस्ट जो है ना नोबल प्राइज़ इसको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं हु इज़ दी